हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको टाइम यूटिलिटी का एक बेहतरीन फीचर्स बताने जा रहा हूँ, जो कि है हमारा ग्रुपिंग एंड डेटा सॉर्टिंग। तो हम डेटा सॉर्टिंग एक्सेल में कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं या सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा डेटा। सिंपली जाते हैं डेटा टेबल में एंड देन सॉर्ट। एंड क्या आपको पता है कि हम सॉर्ट कितने तरीकों से कर सकते हैं? लाइक हम सेल कलर भी यूज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर भी यूज कर सकते हैं, सेल आइकन भी यूज कर सकते हैं। चलिए, अब मुझे बिजनेस सेगमेंट में करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम कैसे करेंगे? मैं कंट्रोल ही नहीं करना चाहता, मैं सिंपली जाना चाहता हूँ डेटा सॉर्टिंग। ये क्या करता है, सिंपली जो डेटा सॉर्टिंग जो एक्सेल का जो फीचर्स है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है पूरी रेंज जहां तक का हमारा डेटा है। अब मुझे शॉर्ट करना है बिजनेस सेगमेंट। अब मुझे करना है ए टू जेड। हम असेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। आपने देखा होगा ये माई हेडर एज ये चेक आ रहा है। मैं अनचेक करूँ तो ये क्या करेगा, इंक्लूडिंग हेडर ये शॉर्टिंग कर देगा। अब मैं जैसे चेक करूंगा विदाउट हेडर ये शॉर्टिंग करेगा, तो हमें तो विदाउट हेडर चाहिए। सिंपली गए ओके कर दिया, तो ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आ गया हमारा। अब कल के दिन मुझे चाहिए कि भाई, बट मुझे शॉर्टिंग हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टिंग या तो असेंडिंग होगी या तो डिसेंडिंग होगी, दो ही हो सकती है। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कुछ अपना हो। लाइक मैं चाहूँ एम एस फर्स्ट में दिखे, सेकंड में मेरा सीएम दिखे, थर्ड में मेरा मैनेजर दिखे, फोर्थ में मेरा एबीपी दिखे। क्या ऐसा हो सकता है? डेटा शॉर्टिंग में तो नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। डिपार्टमेंट करा मैंने, वैल्यू यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे भी ए टू जेड, जेड टू ए है और कुछ है ही नहीं। यहाँ पे है एक और ऑप्शन, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कस्टम लिस्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं। कस्टम लिस्ट में इंपोर्ट करने का क्या तरीका है, सिंपली हम गए फाइल में, ऑप्शन में गए, एडवांस में गए और हम ये जनरल सेक्शन है, इसमें है एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट, अब हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल, ये रहा इंपोर्ट लिस्ट, मैंने कर दिया इंपोर्ट। ये यहाँ पे लिस्ट एंट्री आ गई। हम सिंपली टाइप भी कर सकते हैं इसमें एंड देन ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, ओके कर देंगे, यहाँ से भी ओके कर देंगे। डेटा शॉर्टिंग का जो शॉर्टकट है ऑल डी ए एस है, ऑल डी ए एस। सॉरी, I selected cell, that's why it is showing all DAS. Select department, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट वाइज चाहिए डेटा। और कस्टम लिस्ट कर दूंगा। कस्टम लिस्ट में मैंने ऑलरेडी बनाया है, अभी जस्ट बनाया था आपके सामने। MICM मैनेजर है नहीं। अब डेटा शॉर्ट कर दें, देखिए ये शॉर्टिंग होगी डेटा। MS के बाद CM, CM के बाद मैनेजर, मैनेजर के बाद फाइनेंस। अब आपको क्या HR भी आ गया, HR तो हमने, क्योंकि HR तो बाय डिफॉल्ट इसमें था। फर्स्ट ये हो जाएंगे, उसके बाद जो अदर बचेगा वो उसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग हो जाएगी। अब केस सेंसिटिव में आते हैं। अब हमें केस सेंसिटिव करना है। जैसा आप देख रहे हो कि बाइक कंपोनेंट बाइक, हम चाहते हैं पहला है पहला है स्मॉल लेटर देन कैपिटल लेटर में है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। फिर शॉर्टिंग के डेटा शॉर्टिंग के सिंपली जाएंगे डेटा टैब में, डेटा टैब में शॉर्ट एंड फिल्टर का ये सेक्शन है, यहाँ पे शॉर्ट जाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन बटन में हमारे पास आता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है, लाइक जैसे बाइक लिखी है, ये या तो कैपिटल लेटर में होगा या तो स्मॉल लेटर में या तो प्रॉपर लेटर में, तो उसे ही केस सेंसिटिव कहते हैं। केस सेंसिटिव हमने चेक किया,
ओके करा और हमें यहाँ चाहिए बिजनेस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ए टू जेड ही करा हमने और देखिए एसेसरीज एसेसरीज, उसके बाद बाइक, बाइक में भी कैपिटल बाइक आएगा। थाउजेंड ऑफ रोज डेटा, डेटा बहुत बड़ा है इसलिए टाइम लग रहा है नीचे स्क्रॉल डाउन करने में, ताकि मैं आपको दिखा दूं कि एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लोथिंग क्लोथिंग, देखिए फर्स्ट इन्होंने कैपिटल लेटर में कर दिया, फिर अब लास्ट में आपने चेक करा होगा, लास्ट में इन्होंने कैपिटल लेटर कर दिया, फर्स्ट स्मॉल लेटर देन कैपिटल लेटर। अब हम रिवर्स करते हैं, हमें चाहिए फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड देन सिंपली गो, शॉर्टकट करते हैं ऑल डी ए एस जेड टू ए करते हैं इस बार। अब हमें चाहिए कैपिटल लेटर फर्स्ट, देखिए कंपोनेंट 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 स्मॉल लेटर में आ गया और बाइक भी सेम आया। अब शॉर्टिंग मल्टीपल लेवल्स, हम शॉर्टिंग मल्टीपल लेवल्स में भी कर सकते हैं, लाइक मुझे चाहिए रीजन वाइज एंड बिजनेस सेगमेंट वाइज। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जाऊंगा डेटा टाइप में, शॉर्टिंग करूंगा। अब सपोज डेट मैंने सिर्फ एक ही कॉलम सेलेक्ट करा तो क्या होगा, और फिर मैंने शॉर्टिंग करा तो यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कंटिन्यू विद द करंट सेलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करूंगा तो सिर्फ ये डी कॉलम ही शॉर्ट करेगा, मुझे डी कॉलम शॉर्ट नहीं करना, मुझे एक्सपेंड द सेक्शन करना है, तो एक्सपेंड द सेक्शन करूंगा तो ये पूरी एरिया को करेगा, पूरी एरिया को शॉर्ट करेगा। अब मैं चाहता हूँ मार्केट, मैं चाहता हूँ रीजन वाइज हो जाए, जेड टू ए, ऐड लेवल करेंगे क्योंकि हमें दूसरा फिल्टर लगाना है। अब हम चूज करेंगे इसमें बिजनेस सेगमेंट ए टू जेड। अब देखिए ये हमने जेड करा था इसलिए जेड से स्टार्ट है, और ये हमने बिजनेस सेगमेंट ए से करा था, जेड में जो आया वो इन्होंने दिखाया ए में। अब एक्चुअली जब हम डिफरेंट करते हैं तो ये गड़बड़ दिखाता है, एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, अब दोबारा शॉर्टिंग करते हैं, इस बार हम सिंपली रखेंगे लाइक असेंडिंग असेंडिंग, रीजन वाइज असेंडिंग, ऐड लेवल करेंगे एंड बिजनेस सेगमेंट करेंगे ए टू जेड। देखिए बाइक बाइक आ गया, ये भी असेंडिंग ऑर्डर है, बाइक के बाद क्लोथ है, कंपोनेंट है, फिर बाइक्स है, यहाँ पे भी चेंज हो गया इसलिए यहाँ पे भी चेंज हो गया, एएल है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान आया तो यहाँ पे भी चेंज हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम करते हैं शॉर्ट बाय कॉलम, हम शॉर्ट बाय कॉलम भी कर सकते हैं। अब रीजन है, रीजन तो नहीं आएगा, फर्स्ट आएगा बिजनेस सेगमेंट, सेकंड आएगा कलर, उसके बाद कस्टमर आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, डेटा में गए, शॉर्टिंग में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लेफ्ट टू राइट, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, ये होता है कॉलम के लिए। अब यहाँ अब हमने कॉलम डाल दिया रो, रो वन का मतलब क्या हुआ, हेडर, ए टू जेड करना है हमें, ए टू जेड करते हैं। देखिए बिजनेस आ गया, कलर है, कस्टमर आ गया, लिस्ट आ गया। अब हम चाहते हैं नहीं, मेरा पहले सेल्स डेट आए, उसके बाद रीजन आए, उसके बाद लिस्ट प्राइस आए। तो इसको कैसे करते हैं, सेम कस्टम लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। फाइल में गए, ऑप्शन में गए, एडवांस में गए, जनरल एंड एडिट कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट जाएंगे, रेंज देंगे, इंपोर्ट करेंगे, ओके करेंगे एंड ओके करेंगे। अब हम शॉर्ट करते हैं इसको, इस बार ए टू जेड ना सेलेक्ट करके हम कस्टम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने सेल्स डेट एंड लिस्ट प्राइस डाल दिया, ओके कर दिया एंड ओके कर दिया। देखिए
एज पर हमारा जो अभी हमने कस्टम लिस्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग हो गया। सेल्स है हमारा, रीजन है, लिस्ट प्राइस है, उसके बाद बाकी की चीजें हुई है शॉर्ट। अब ये कस्टम लिस्ट का फायदा क्या होता है? अब देखिए सेल्स डेट, अब मैं इसको कंट्रोल चैट, सेल्स डेट, अब हम बार बार टाइप नहीं कर रहे थे, अब इसको पॉपुलेट करवाना है। यहाँ क्या करेंगे, फिल सीरीज। देखिए सेल्स रीजन लिस्ट, सेल्स प्राइस, सेल्स डेट, ये आ गया हमारा पॉपुलेट होकर के आ गया, जो जो हमने कस्टम लिस्ट में बनाया। इससे पहले हमने कस्टम लिस्ट में क्या बनाया था, MIS, या मैनेजर ले लेते हैं, मैनेजर। अब इसको करते हैं फिल सीरीज। देखिए AVP, MIS, CM, मैनेजर, ये आ गया। क्यों आ रहा है? कस्टम लिस्ट की वजह से। हम किसी और वर्क में भी ये यूज कर सकते हैं। लाइक MIS लिखा है मैंने, अब मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे फिल सीरीज कर दिया। देखिए अब मैं आपको आउटलाइन के बारे में पढ़ाऊंगा। ये आउटलाइन होता क्या है, ग्रुप क्या होता है, हम क्यों करते हैं ग्रुपिंग? हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो मैनेजर है वो अंदर की डिटेल नहीं देखना चाहेगा, वो देखना चाहेगा एक्चुअल नंबर्स है क्या। लाइक ईस्ट 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 इतनी बार है, बट मुझे सिर्फ टोटल चाहिए। ईस्ट में इतने लाख का हमारा प्रॉफिट हुआ या सेल्स हुआ, कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, या तो आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, या तो सिंगल सेलेक्ट रहने दीजिए सेल पे। डेटा पे गए और यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रुप है, अनग्रुप है, सब टोटल है। हम यहाँ पे करेंगे ग्रुप, इसमें ग्रुप में करेंगे ऑटो आउटलाइन। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 बटन बन गए। फर्स्ट बटन पे क्लिक करूँ, ये तो मैक्सिमम डेटा दिखाएगा, मतलब पूरा डेटा जो था। सेकंड करूंगा तो ये मीडियम डेटा दिखाएगा। थर्ड दिखाऊंगा तो ये पूरी डिटेल दिखा देगा। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रखा है। फॉर्मूला सिंपल सा, मैंने सम यूज कर रखा है। इसमें फॉर्मूला आप यूज करोगे तो ही आप ऑटो आउटलाइन कर सकते हो। मुझे रिमूव कैसे करना है, अब अनग्रुप में जाएंगे, क्लियर आउटलाइन कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी करा, होम में गए, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में गए, यहाँ पे वैल्यू में पेस्ट कर लिया मैंने। ये देखो फॉर्मूला हट गया। अब मैं जाता हूँ, ग्रुप करना है मुझे। डेटा टाइप में गया, ग्रुप करा, ऑटो लाइन, नहीं हुआ। बट हमें इसे, अब ये नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लाइक दिस। आप ग्रुप पे जाओगे, ग्रुप करोगे, हो गया। फिर इसका अलग बनाओगे। सिर्फ जो आपको पार्ट दिखाना है उसको आप ग्रुप मत करना। मुझे ये दिखाना है ग्रुप, लाइक 1 लेवल, 2 लेवल, 1 लेवल। बाकी चीजें मैंने नहीं करी है। लाइक ये साउ, लेट्स डिलीट इट, मैं डिलीट कर दिया। 1 लेवल में, 2 लेवल में ये है, 1 लेवल में ये है, कि अपने दो ही ग्रुप करे हैं इसीलिए। अब सेम चीज, ये था कॉलम, और ये था रो वाइज, और ये है कॉलम वाइज। अब हम कॉलम वाइज कैसे करें? इसमें भी मैंने फॉर्मूला ही यूज करा है। मैंने क्वार्टरली फॉर्मूला यूज कर लिया है कि अप्रैल मई जून में हमारा सेल्स कितना था। सेम चीज मैंने Q2 में यूज करा, और फाइनल में मैंने करा इन सब का सम ले लिया मैंने। तो सिंपली जाएंगे ग्रुप में, ऑटो आउटलाइन, देखिए हो गया 1 2 3, क्लियर आउटलाइन। सिंपली हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है, और मैनुअली जाकर के ग्रुप करेंगे तो भी ये हो जाएगा। अब मल्टी ग्रुपिंग में क्या होता है, अब हमारा जो कैलकुलेशन है हमारा रो में भी है और कॉलम में भी है। तो उस टाइम हम कैसे करेंगे, सेम एज इट इज हम अप्लाई करेंगे ऑटो आउटलाइन। ये देखिए यहाँ पे बटन बन गया, ये रो वाइज आ गया डेटा, ये कॉलम वाइज डेटा आ जाएगा, एंड देन रो वाइज फिर से करना है हमें, क्वार्टरली रो वाइज, पूरा डेटा रो वाइज।
ये मैंने आपको डेटा सॉर्टिंग और ग्रुपिंग के बारे में आज पूरा पढ़ा दिया। तो थैंक यू so much for watching this video. For more videos, please subscribe my channel.